गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में अनंत चतुर्दशी के पावन मौके पर गणेश विसर्जन की धूम देखने मिली। गुजरात में गणेश उत्सव बड़े ही धाम-धूम से मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी उतनी ही धाम-धूम से किया जाता है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की है, जहां महानगर पालिका द्वारा 7 जोन में 51 कृत्रिम कुंड बनाकर विसर्जन की व्यवस्था की गई। सैकड़ों की संख्या में गणेश प्रतिमाओं का अलग-अलग जगह विसर्जन किया गया, जिसके लिए अहमदाबाद महानगर पालिका के साथ साथ पुलिस और प्रशासन द्वारा सुचारू व्यवस्था की गई। पूर्व और पश्चिम इलाके में रिवर फ्रंट में कृत्रिम कुंड बनाए गए और कुदरती जल संसाधन प्रदूषित ना हो, इस आशय से सभी ने कृत्रिम तालाबों में ही विसर्जन किया। गुजरात के भावनगर में भी गणेश विसर्जन का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। विसर्जन के आखिरी दिन भावनगर में छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं की भव्य विसर्जन यात्रा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इन सभी प्रतिमाओं का विसर्जन कोड़ियाक के समंदर में किया गया। इस मौके पर समंदर में भावनगर पुलिस प्रशासन नगर पालिका द्वारा विशेष व्यवस्थाएं भी की गई। डीजे के सुरताल पर नाचते झूमते हुए सभी ने गणपति बाप्पा को विदा किया। कोलियाक के समंदर किनारे गणेश भक्तों का हुजूम देखने मिला। इस दौरान कई लोगों ने समुद्र स्नान कर धन्यता का अनुभव भी किया। અમારું 29મું વર્ષ સંપૂર્ણ આસ્થાથી સંપૂર્ણ થયેલ છે। તમે જે ગણપતિ લાવો છો એમાં તમે શું કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે તમારે? અમારે બ્લડ ડોનેશન, કથા અને નાના બાળકો માટેનો નાસ્તા। રૂપાણી દીવડી ગ્રુપ આયોજિત 29મા ગણપતિ ઉત્સવનો અમે કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યો છે। ત્યારે અમે ત્યાં બ્લડ ડોનેટ કેમ્પ કરીએ છીએ, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરીએ છીએ અને મહાઆરતી કરીએ છીએ। इस दौरान भावनगर के महुआ में ऊंचा कोटड़ा में एक छोटी सी दुर्घटना भी सामने आई, जहां गणेश विसर्जन के लिए गणेश प्रतिमा के साथ आए हुए भक्तों का ट्रैक्टर पानी में फंस गया। अनंत चतुर्दशी और साथ ही पूनम का संयोग होने की वजह से समंदर में बड़े पैमाने पर भर्ती देखने मिलती है और इसी बीच चरे अखेगढ़ के एक मंडल द्वारा ट्रैक्टर में गणपति लेकर समंदर के बीच जाया जा रहा था। उस वक्त ज्यादा पानी भर जाने से ट्रैक्टर पानी में डूब गया। अच्छी बात यह रही कि ट्रैक्टर में बैठे हुए भक्त बाहर निकलने में कामयाब रहे, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर में भी गणेश भक्तों द्वारा गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर गणेश जी की आरती कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। शिनौर में नर्मदा नदी के किनारे चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ गणेश विसर्जन की व्यवस्था की गई। इस मौके पर अप्रिय घटनाओं को टालने के लिए स्थानिक तैराक मछुआरे भी वहीं मौजूद रखे गए। बरकाल गांव निकट से गुजरती नर्मदा नदी में कम पानी होने की वजह से स्थानिक तैराकों ने अपनी सहायता से ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया, जबकि कई गांव में गणेश जी को नाव में बिठाकर नदी के बीचों बीच ले जाकर विसर्जित किया गया। गुजरात के अमरेली के धारी में भी अलग अलग जगह से गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए लाया गया। यहां खोड़ियार डैम में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। धारी नवी वसाहत लुहार ज्ञातिवाड़ी जीतू जोशी की अगुवाई में गणपति बाप्पा के विसर्जन के पहले आरती और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें धारी के विधायक जेवी काकड़िया भूपतवाड़ा समेत के अग्रणी भी शामिल रहे। दीव के ऊना में भी जगह जगह गणपति महोत्सव मनाया जा रहा था और आखिरी दिन
भक्ति भाव के साथ गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन यात्राओं का आयोजन किया गया। ऊना में चंद्रकिरण के राजा के रूप में चंद्रकिरण सोसाइटी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश स्थापना की गई, जिसमें तारक मेहता के उल्टा चश्मा के गोकुलधाम सोसाइटी की थीम रखी गई थी, जो आकर्षण का केंद्र बनी। 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद आखिरी दिन लाइव डीजे के सुरताल पर भव्य विसर्जन यात्रा आयोजित की गई, जिसमें नगरपालिका के सदस्य अल्पेश बामणिया, गुजरात के लोक गायक मणिराज बारोट की बेटी राजल बारोट समेत के कई अग्रणी शामिल हुए। इस दौरान डीजे के सुरताल पर नाचते झूमते हुए सभी ने चंद्रकिरण के राजा को भव्य विदाई दी। गुजरात के वडोदरा जिला के चांदोद में भी गणेश महोत्सव की पूर्णाहुति अनंत चतुर्दशी के मौके पर की गई। श्री जी की प्रतिमाओं को शहर जिले से बड़ी संख्या में तीर्थ क्षेत्र चांदोद की नर्मदा नदी में विसर्जित की गई। 10 दिनों की मेहमान नवाजी के बाद गणपति बप्पा को अगले साल जल्दी आने का न्योता देते हुए सभी ने नम आंखों के साथ गणपति बप्पा को विदा किया। चांदोद में जगह जगह से ढोल, तासा, बैंड बाजा और डीजे के सुरताल पर छोटी बड़ी प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा आयोजित की गई, जो भक्तों में भी काफी आकर्षण का केंद्र बनी। नियत किए गए विभिन्न रूट से मल्हारराव घाट पहुंचकर इन प्रतिमाओं का विधिवत रूप से विसर्जन किया गया और इस मौके पर गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे गूंजते हुए देखने मिले।